राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। द कन्फर्मेशन यू नीड एट दिस टाइम। एक ऐसा कन्फर्मेशन जिसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। कि जो भी होगा सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। वो कन्फर्मेशन डिवाइन के थ्रू आपको दिया जा रहा है। डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, उनके थ्रू एक कन्फर्मेशन मैसेज आपको दिया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा होगा, बेहद अच्छा होगा। शायद इसकी हम सभी को ज़रूरत है। इसलिए मुझे चैनल हुआ कि मुझे एक्चुअली मैं आज रीडिंग नहीं बनाना चाह रही थी, बट पता नहीं एकदम से इनर कॉल हुई कि मैं एकदम उठी और जैसे मैं आपके लिए, बल्कि मतलब मैं अपने लिए भी और हम सभी के लिए, जैसे ये रीडिंग बनाने के लिए मुझे कहा मालिक ने, तो आई आई बिलीव हम सभी के लिए इसमें कोई मैसेज है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। आप जो इमेज अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हों, जिसको आपको ज़्यादा अच्छी लगे, आप उस इमेज को देखें और वही पाइल आपसे रिलेट करेगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और लाइव मैं नॉर्मली आती हूँ 7:30 के बाद, तो आप मुझसे उस टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं मालिक का नाम लेकर। राधा स्वामी। थैंक यू। राधा स्वामी। मुझे 2-4 शब्द सुनाई दिए। एक तो सुनाई दिया क्लियर, सबसे पहले सुनाई दिया कैरेक्टर। पता नहीं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मुझे तो जो समझ में आया वो ये है। उसके बाद कैरेक्टर के बाद जस्ट सुनाई दिया कॉम्प्रोमाइज़। तो अपने अपने क्योंकि कैरेक्टर के जस्ट बाद कॉम्प्रोमाइज़ सुनाई दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मालिक कहना चाहते हैं कि अपने कैरेक्टर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मतलब अपने खुद के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश मत करना। जैसे कैरेक्टर मीन्स योर सेल्फ, अपना अपना अस्तित्व। तो अपना अस्तित्व मिटाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे ये समझ आया इस बात से। फिर मुझे सुनाई दिया क्लियर। फिर उसके बाद मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, उस पे जैसे फुट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जैसे रास्ता क्लियर कर दिया गया है। ये भी सुनाई दिया, मतलब मुझे रास्ता क्लियर सुनाई दिया और रास्ता दिखाई दिया जिस पे फुट स्टेप्स हैं। तो मुझे समझ आया इससे कि जैसे
योर पाथवे इज़ बीइंग क्लियर्ड, आपका रास्ता जो है उसको क्लियर कर दिया गया है। और अभी मुझे जस्ट कंप्लीशन सुनाई दिया, जैसे कुछ कंप्लीट हो गया है फाइनली। कंप्लीट, कंप्लीशन। एक वर्ड और सुनाई दिया था, क्या था वो? क्या था मालिक? वो एक वर्ड आपने और बोला था, क्या था वो? देखो अभी याद नहीं आ रहा है, बीच में अगर कभी याद आया तो बताऊंगी। एकदम से होता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। क्लियर था, विजन। हाँ विजन, विजन भी सुनाई दिया था। क्लियर विजन। गहराई से देखो, झांक के देखो। मुझे एक एमेथिस्ट का पेंडुलम मालिक न शो कर रहे हैं मेरी थर्ड आई पे। एमेथिस्ट का पेंडुलम, जैसे एमेथिस्ट जो है उसको क्लैरिटी, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी के लिए माना जाता है। डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए हम अगर एमेथिस्ट का यूज़ करते हैं तो हमें बड़ी अच्छी इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है। तो जैसे अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, कोई क्लियर मैसेज आपको जैसे रिसीव होगा, इस तरह का भी कुछ नज़र आ रहा है। तो एक कुछ और था, पता नहीं, अब नहीं याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को आप कौन सा क्लियर कंफर्मेशन मैसेज, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड कोई क्लियर सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। राधा स्वामी प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1 क्लियर मैसेज। डेविल मुझे इसकी एनर्जी आ रही थी, ये कार्ड आएगा। अब ये नहीं पता था कि पाइल नंबर 1 में ही आ जाएगा। डेविल। विनाश, मुझे विनाश सुनाई दे रहा है। विनाश, नष्ट, असुर, घातक, अंत, ये सुनाई दिया है। तो विनाश होने जा रहा है। जो भी असुर आपके जीवन में है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ही हो, वो आपका खुद का मेंटल थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। आपका खुद का मेंटल थॉट प्रोसेस भी आपके लिए एक विनाश का कारण हो सकता है कि आप सारे टाइम पैसिमिस्टिक थॉट पैटर्न में घूमे चले जा रहे हैं। ये भी एक विनाश का कारण हो सकता है या डेविल एनर्जी हो सकती है। तो आपका खुद का थॉट प्रोसेस, या आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं, या फिर आपकी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं, या जो कोई भी हैं, है ना, मैंने क्लैरिफाई कर दिया है आपको। तो वो सब नष्ट होने जा रहे हैं, विनाश, नष्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने अभी जानबूझ के लास्ट में इसलिए देखा कि मैंने कहा पहले मैं इसको अगर मैंने पहले ही क्लियर कर लिया तो फिर मेरा दिमाग की क्या मतलब है, तो इसलिए मैंने इसको देखा नहीं था जानबूझ के। अब देख रही हूँ तो वही चीज़ जो मालिक ने अभी मेरे मुंह से बुलवाई है, उसी की बात हो रही है। ये यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो नष्ट होने जा रहा है
कुछ समापन, नष्ट, कंप्लीशन, जो मुझे मालिक ने स्टार्टिंग में बोला था, कंप्लीशन, कंप्लीट होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस, आपका जो इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन में कोई आ जाना, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, जब हमारा मन स्थिर हो जाता है ना, तो हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, आपका दिमाग में इतने विचार जैसे चल रहे हैं, या आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट या सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव सुन रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, जिसको जिसका अंत होना है, जो निश्चित है, इट इज़ डेफिनेट कि वो अंत होगा, उसका 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 एंड होगा। तो वो कंफर्मेशन मैसेज आपको इस रीडिंग में मिलेगा, पाइल नंबर 1। ठीक है, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या कंफर्मेशन मैसेज आप देना चाहेंगे? थैंक यू, राधा स्वामी। गॉडेस ऑफ द मून, ये जस्ट मैंने अभी बात करी थी ना कि मून जो है वहाँ पर भी दिखा था, यहाँ पर भी वही आया है, जैसे कोई इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा है। और ये 5 + 2 7 होता है, इसका जो नंबर है 52 है, दैट इज़ 7। 7 नंबर जो है वो तुला राशि होती है। तुला जो है वो बैलेंस को दिखाता है। तुला राशि का जो सिंबल अगर आपने नोट किया हो, तराजू होता है, बैलेंस, जस्टिस। तो वो इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ का जो वो है वो बैलेंस हो जाएंगी, स्केल्स विल बी बैलेंस्ड। इसलिए ये इमोशनल बैलेंस जो आपके जीवन में नहीं है वो आने जा रहा है, उसका कंफर्मेशन मैसेज आपको इस रीडिंग में मिलेगा। ये मैसेज है। मेरा खुद का गला ख़राब हो रहा है, देखो, एंजल ऑफ बैलेंस। ये जस्ट सेम एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया है, ये वही अगेन द सेम मैसेज कि बैलेंस आने जा रहा है। मुझे नहीं पता था यही कार्ड आएगा। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो नष्ट होने जा रहा है। जो कुछ भी नेगेटिव या जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में घटित हुआ है, जिसकी वजह से आप एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हैं, कंफ्यूज्ड, उसका अंत होगा। और मुझे यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ना, ये थ्रोट चक्रा को सिंबलाइज कर रहा है। ये जो इसके पास में ये जो पोर्शन ऑफ, जैसे अमृत होता है ना, जैसे शी इज़ कैरिंग, शी इज़ एन एंजल एंड शी इज़ कैरिंग द पोर्शन ऑफ ब्लिस। जैसे अमृत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पता नहीं, मुझे ब्लिस सुनाई दे रहा है, एंजल ऑफ ब्लिस। जैसे शी इज़ कैरिंग अ पोर्शन ऑफ, पता नहीं, अमृत का इंग्लिश नहीं आ रहा मुझे अभी, कई बार आई जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो दिस इज़ अ पोर्शन, ये जैसे आपको दिया जाएगा, आपको पिलाया जाएगा। दिस पोर्शन इज़ फॉर यू, ये आपको जैसे दिया जाएगा। और ये मुझे ब्लू कलर जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली थ्रोट चक्रा को दिखाया जा रहा है। मेरी उस पर थर्ड आई पे थ्रोट चक्रा दिखाई दे, कि मतलब ईश्वर की तरफ से आपको कंफर्मेशन मैसेज दिया जा रहा है
कि आपके जीवन में ये बैलेंस आने जा रहा है. योर स्केल्स विल बी बैलेंस्ड. थैंक यू मालिक. व्हाट एल्स? Any other card for pile number 1? कोई क्रॉस रोड्स पे है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. बार बार मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है. दिमाग में कंफ्यूजन है, उलझन है, बेचैनी. दिमाग जैसे डाउट कर रहा है. एन एनर्जी ऑफ डाउट. सस्पिशन. दिमाग में क्लैरिटी नहीं है. कंफ्यूजन. सस्पिशन. होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा होगा क्या, कुछ इस तरह का. तो वो जो इनडिसीशन की एनर्जी है, इसका अंत होने जा रहा है. ये कन्फ्लिक्टेड मडल्ड थिंकिंग ये हटेगी. ये हटेगा. रिमूवल है. इसका रिमूवल है. देखो ये जो है, ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, इसके बाद जस्ट डिवाइन का नंबर आ गया. ये है कर्मा, नेगेटिव कर्मा. किसी का नेगेटिव कर्मा नष्ट हो रहा है. किसी का नेगेटिव कर्मा, अगर आपने कोई ऐसे कर्म करे हैं जो नेगेटिव थे, जिसकी वजह से एकदम से दीपक की लौ तेज़ हो गई, या शायद मेरी नज़र अभी गई है. जो भी नेगेटिव कर्मा आपके थे वो फाइनली नष्ट हो रहे हैं. फाइनली कंप्लीट हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं. और उसके बाद सीधा आपके लिए क्या आ रहा है? डिवाइन का नंबर है, मास्टर नंबर 11. कॉर्नोकोपिया. ब्लेसिंग्स. सनशाइन. ग्रेस. ग्रेस मेहर, दया ईश्वर की. प्रफुल्लित सुनाई दे रहा है मुझे, जैसे कोई खुशी से झूम उठेगा कि मुझे इतना कुछ मिल गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी. कि मुझे नहीं पता था कि आई डिज़र्व सो मच. मुझे वो सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत कुछ हरियाली और इतना ग्रीनरी और बहुत ही सेरीन ब्लिस. वो जो ब्लिस वाली एनवायरनमेंट है ना, जन्नत जिसे कहते हैं, वो अमृत, जैसे वो मिलने जा रहा है किसी को. किसी का नेगेटिव कर्मा समाप्त हो रहा है. प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 1. अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग फॉर यू. डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू. 6th हाउस जो है, मुझे बार बार मैं 6th हाउस की एनर्जी मालिक चैनल कर रहे हैं. 6th हाउस होता है रोग, ऋण और रिपु. रोग, ऋण और शत्रु. तो रोगों को नष्ट किया जाएगा. अगर आपको कोई रोग है, किसी तरीके की कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, कोई रोग है, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा. रोग, ऋण, कर्जा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ज़रूरी नहीं है कर्जा ही हो. जैसे किसी को डेली इनकम की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है कि रोज़मर्रा का जो है जीवन यापन ही नहीं हो पा रहा है. इतना भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि रोज़मर्रा का जीवन यापन स्वयं से कर सकें. तो वो जो परेशानी है उसका अंत होगा. और शत्रु, जितने भी आपके शत्रु हैं उनका विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. मुझे ये खिड़की बहुत ही
ये इस दरवाजे से ज़्यादा मुझे ये खिड़की नज़र आ रही है जिसमें चार वो दिख रहे हैं मुझे, ये यूँ क्रॉस, जैसे इमरजेंसी होता है ना ऑपरेशन थिएटर के, मुझे ये जैसे ऑपरेशन थिएटर का जो के ऊपर जो वो लगा होता है ना, ऐसे क्रॉस प्लस प्लस बना हुआ होता है, जैसे इवन इफ़ यू आर इन सम इमरजेंसी, या आपकी आपकी लाइफ में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है कि अब तो बिल्कुल गले तक आ गया, जैसे अब सहन नहीं हो रहा, वो उसे कहते हैं इमरजेंसी, है ना, कि बस अब दिस इज एक्सट्रीम, अब मैं सहन नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो सिचुएशन समाप्त हो रही है, एंड हो रही है, क्योंकि ये मुझे बहुत जिसे कहते हैं ना जाती भी एनर्जी है ये, कहने का मतलब ये है। अगेन मुझे ये ब्लू यहाँ पर न, ब्लू भी क्या है, ये एक्चुअली में वॉयलेट है, दिस इज ब्लू एंड इट्स अ डार्कर ब्लू विच इज कनेक्टिंग विद द थर्ड आई, इंट्यूशन, तो यू विल रिसीव डाउनलोड्स, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसे दरवाजे जो हैं बंद हो जाएंगे जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, और ये जो एनर्जी है ना इमरजेंसी वाली, ये जा रही है, बहुत ही ब्लीक ब्लीक एनर्जी, मतलब जैसे इट्स जस्ट फेडिंग अवे, तो ये दिख रहा है मुझे ये, और ये खिड़की खुली हुई है, तो ये जैसे सनशाइन आ रही है यहाँ से। ये ग्रीन, ये भी मेरी इट्स इट्स कैचिंग माई आई, जैसे और ये ओपन है डोर। तो ये जो 6th हाउस की एनर्जी जो मैंने अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब करी है, ये नष्ट हो रही है फाइनली। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, माय लास्ट शफल। ओके, ब्रोकन हार्ट, दिल जैसे अब सहन नहीं कर पा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, हर तरफ से घायल हो चुका है, हर तरफ से चोट पहुंच चुकी है, हर तरफ से जैसे रो रहा है दिल, किसी का दिल बहुत बुरी तरह रो रहा है, या एक्चुअली में दिल रो रहा है, एक्चुअली में दिल वाकई में ज़ख्मी है, पर मतलब वाकई में इतने ज़ख्म, जैसे मुझे आज सपना भी आया, आज मैंने पता नहीं कितने सपने देख लिए, मुझे आज सपना भी कुछ इस तरीके का ही आया था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली सपना, मुझे नॉर्मली सपने आते नहीं हैं, आज पता नहीं क्यों आए, और सपना भी कुछ ऐसे आया, अभी याद नहीं आ रहा है सपना, टाइम लग जाएगा उसको याद करने में, बट कुछ इसी तरीके का कुछ आया था, और मैं भूल गई, सुबह तो याद था फिर अभी भूल गई मैं। ये वो आंसू, जैसे इसका एक एक आंसू जो है ना ये अनमोल है, इसको बचा के रखो, जैसे ये कहा जा रहा है, या बह जाने दो, बह, हाँ ये कहा जा रहा है कि बह जाने दो, बह जाने दो, क्योंकि ये रिलीज़ कर रहा है आपका, ये हल्का करेगा दिल को, ये दिल इतना भारी हो रहा है, भरकम, भारी भरकम, तो ये हल्का हो जाएगा, रो लो, अगर मन कर रहा है तो रो लो, ये भी एक मैसेज आ रहा है। ये सब एनर्जी जो है ये नष्ट होगी, और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन अभी जस्ट, और ये भी देखो 42 नंबर है, अगेन 6 नंबर, यहाँ पे 24 आया था, आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, 24, 42, 6.06, 66, 3333, इस टाइप के नंबर बहुत दिख सकते हैं, 1331, 3.03, 3.33, 7.07, इस टाइप के नंबर्स, 99, 1661, इस टाइप के नंबर बहुत दिख सकते हैं, 1221, तो ये मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे,
अभी जस्ट ये 6th हाउस की मैंने बात करी थी और मैंने कहा था कि ये जो ब्लू वॉयलेट कलर है ये मेरा बहुत मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ये वही कलर आ गया यहाँ पर भी। और मैंने अभी बात करी थी फाइनेंशियल क्राइसिस की, और यहाँ पर ये देखिए चाइनीज़ कॉइन है कि दिस इज़ शोइंग कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, परेशानी है, तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू फेड अवे, इट्स गोइंग टू बी रिमूव्ड। और यहाँ पर ये ब्लैक कैट जैसे मुझे प्रोटेक्शन दिखा रही है कि इसकी जो आँखें हैं ना, इस पे मेरी नज़र टिक रही है, जैसे कि अब तुम्हें दिखेगा क्लियरली कि विनाश कैसे होता है। जैसे तुम अपनी आँखों से देखोगे कि ये सब नष्ट कैसे होगा। ये जो एनर्जी आपको बताई जा रही है ये कैसे नष्ट हो रही है, ये आप अपनी आँखों से तुम स्वयं देखोगे। और तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस कैसे आ रही है वो भी तुम अपनी आंखों से स्वयं देखोगे, जैसे ये बोला जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आ रही है। और यहाँ से अगेन डिसीट है 25 एंड 52, ये नंबर भी आपको बहुत दिख सकता है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन, अगेन ये ब्लू कलर पोशन, अगेन मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है। तो ये डेफिनेटली आपको कोई सिग्निफिकेंट वो है, आपको मिलेगा ये मैसेज। किसी न किसी तरह से कनेक्ट करिए विद नेचर, आपको ये मैसेज ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट मैसेज आपके लिए है। मालिक प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1। कौन सा कंफर्मेशन मैसेज आप पाइल नंबर 1 को देना चाहते हैं? फाइल नंबर 1 को आप क्या कंफर्मेशन मैसेज देना चाहते हैं? फाइल नंबर 1 को कौन सा कंफर्मेशन मैसेज है जो फाइल नंबर 1 के लिए है? थैंक यू। देखो यहाँ से भी वही है, सेम। मुझे नहीं पता था कि यही कार्ड आएगा। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। बोर्डम, अगेन ये वही ब्लू कलर आ गया कि मतलब जैसे कोई इतना थक चुका है, इतना थक चुका है, उसी चीज़ को रिपीटेड साइकिल में कोई चल रहा है नॉन स्टॉप, बार 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 वही साइकिल रिपीट हो रही है। इतना थक गया है वो इंसान, आप, मैं, हम सब जो भी हैं, जो भी इस फाइल को देख रहे हैं, इतने थक चुके हैं कि अब सहन नहीं कर पा रहे हैं हम। वी के नॉट, जैसे और ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि मेरे जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी, कब ऐसा होगा कि मेरे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। तो मालिक जैसे ये दिखा रहे हैं कि देखो ये लो, तुम ये जो ब्रोकन हार्ट था तुम्हारा, इसको तो उठा के फेंक दो, और ये देखो मैं तुम्हें बिल्कुल फ्रेश, जैसे कुछ इमोशनल हीलिंग जैसे मुझे सुनाई दे रहा है। इमोशनल हीलिंग, और बहुत सारे फेदर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स हैं, और ये इमोशनल हीलिंग की मालिक कुछ दे रहे हैं। हार्ट दिख रहा है मुझे, और ये हार्ट जो है ये हील्ड है ऑलरेडी। इसकी हीलिंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टार्स भी मुझे दिख रहे हैं जो सिंबलाइज कर रहे हैं कि हील हो चुका है। जो सिचुएशन थी वो हील हो गई है। स्पिरिट टीचर्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, उसने इस सिचुएशन को हील कर दिया। ये मालिक कंफर्म करना चाहेंगे, मतलब ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ से देखिए क्या आया है, डेथ। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है, ये जो तकलीफ है, ये फाइनली एंड होने जा रही है, इसका समापन हो रहा है, डेथ हो रही है फाइनली। गार्जियन एंजल्स आर देयर फॉर यू, फॉर योर सपोर्ट। सपोर्ट देने के लिए आपके पास गार्जियन एंजल्स हैं, उनको अपनी बात बताइए
और उनसे कहिए वो, और ये सिचुएशन फाइनली जो है रिमूव हो रही है, डेथ ख़त्म हो रही है। ये मैसेज है, इसको मैं साथ ही रखना चाह रही हूँ। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। क्या मैसेज आप कंफर्मेशन मैसेज पाइल नंबर 1 को देना चाहते हैं? थैंक यू। पाइल नंबर 1 को आप क्या कंफर्मेशन मैसेज देना चाहते हैं? ओके, बॉटम से है वुल्फ। सबसे पहले ही आया था टेरेंटुला, एक तरीके का जैसे मकड़ी टाइप होता है ना, मकड़ी जाल बनाती है, वेब। जिस जाल में आप फंस गए हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो जाल नष्ट हो जाएगा। ये जाल जो है, जिस वेब में आप जकड़ 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 लिए गए हैं, वो फाइनली नष्ट होता हुआ दिख रहा है। मकड़ी क्या बनाती है? जाल बनाती है। तो वो जाल जो है वो फाइनली नष्ट हो रहा है। टर्टल, वाटर स्पिरिट, और टर्टल जो है वो एक तो बहुत लंबा, लॉन्ग लास्टिंग, ये जो टर्टल, टॉर्टॉइज और इनकी जो उम्र होती है, ये बड़ी बहुत लंबी होती है, 200 साल। तो अब जो होने जा रहा है, और ये टर्टल को संपन्नता या फिर अबंडेंस का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो संपन्नता, ये जो पूर्णता, अगर मैं कहूँ तो स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, ये जो आने जा रही है, और ये कौन सी स्टेबिलिटी है? परमानेंट स्टेबिलिटी, पहली चीज़ तो ये। और ये वाटर है, दिस इज़ वाटर। तो वाटर मतलब इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ये इमोशनल बैलेंस फाइनली आपके जीवन में आ रहा है, जो एवर लास्टिंग होगा, एवर लास्टिंग, ये मैसेज है। और ये संपन्नता है। वुल्फ अपनी इंस्टिंक्ट, ये अर्थ है, अर्थ एलिमेंट, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी। अर्थ क्या देता है? पेड़ जो है उसको अर्थ, उसको सॉइल में, मिट्टी में जब उसकी जड़ें फैल जाती हैं तो वो कितना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। पकड़, जैसे कहते हैं ना कि उसने, सॉइल ने बाइंड कर लिया उसको। सॉइल इज़ अ बाइंडिंग दिस थिंग, एलिमेंट। तो उसने उसको अच्छे से जकड़ लिया, पकड़ लिया। अब वो अपरूटेड नहीं हो सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो ये वो है कि आप इतने स्टेबल हो जाएंगे, इतने स्टेबल हो जाएंगे कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और किस चीज़ में स्टेबल हो जाएंगे? एक तो इस चीज़ में जो अभी मैंने बताई है, और दूसरा ईश्वर की आस्था, जो आपकी बार बार डगमगा रही है। क्योंकि जो वुल्फ है वो इंस्टिंक्ट को दिखाता है, इंट्यूटिव एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी को दिखाता है। इसकी इंट्यूशन जो है बहुत ही हाई लेवल पे इसकी इंट्यूशन होती है, इसकी इंस्टिंक्ट जो है हाइटेंड होती है। तो जो आपका बार बार आप जो डावाडोल हो रहे हैं ईश्वर के प्रति, तो वो उसमें दृढ़ता आ रही है। वो इतनी ज़ोर की पकड़ ईश्वर अब आपकी करेंगे कि अब आप हिल नहीं पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के प्रति जो दृढ़ता होगी वो ठोस होगी, वो बिल्कुल फर्म होगी कि बस इसके बाद अब मैं मतलब ईश्वर के लिए कभी कोई सेकंड थॉट नहीं आएगा आपके मन में, कोई सस्पिशन, कोई डाउट नहीं आएगा। ये वो एनर्जी है ये।
थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें क्या कंफर्मेशन मैसेज आप पाइल नंबर 1 को देना चाहते हैं। थैंक यू। दो मैसेजेस हैं। असर्शन, फर्स्ट हाउस, सन इन एरीज। मतलब आपके अंदर इतना पराक्रम आ जाएगा, जैसे ये जो आदमी है, इसके पास सिर्फ एक वो है, तलवार है और एक शील्ड है, ठीक है। और ये उस तलवार से इतने बड़े ड्रैगन डायनासोर, ठीक है, ड्रैगन डायनासोर कितना विशाल होता है, जायंट, वो इससे डर रहा है, इस आदमी से जो ये इतना छोटा सा है। और ये ड्रैगन इतना बड़ा है जो इसको खुद ही खा सकता है। खाते ही हैं, वो तो खाते ही थे, मतलब हमने जो देखा है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतना पराक्रम आ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग आपको कर दिया जाएगा अंदर से। मुझे बार बार अंदर से सुनाई दे रहा है। जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, हमारी विल पावर, हमारा विल पावर जब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, और ईश्वर में हमारी आस्था इतनी दृढ़ हो जाती है, तो विशाल से विशाल चीज़ भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें डर नहीं लगता। तो इस एनर्जी में आप टैप इन करने जा रहे हैं, ये मालिक कहना चाहते हैं। वैसे भी सन इन एरीज जो है वो उच्च हो जाता है, मतलब क्या बोलूँ, एग्जॉल्टेड। ये है मरकरी इन पाइसेस। मरकरी इन पाइसेस, मरकरी जो है वो 12th हाउस में नीच का हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रहण दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो, और पाइसेस क्या है, पाइसेस इज बेसिकली इमोशंस, योर इमोशंस। और उन इमोशंस में इतनी तेज़ लहरें उठ रही हैं, इमोशंस में इतनी तेज़ लहरें उठ रही हैं, क्योंकि फ्लिकरिंग थॉट्स हैं, बार 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 इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इस वजह से जो है आप के जीवन में ये ग्रहण लग गया है। जैसे आपको इस ग्रहण के ये आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये ग्रहण टेम्पररी सिचुएशन है, ये तो फाइनली रिमूव होनी ही है। ग्रहण इज़ ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, परमानेंटली थोड़ी ना ग्रहण होता है, कुछ टाइम के लिए ग्रहण होता है और फिर फाइनली वापस सूरज आ जाता है और वो सेम हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, आपको इसके पीछे की ये स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि ये ग्रहण हट रहा है और फाइनली ये स्टेबिलिटी जो है ये आपके जीवन में आ रही है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न की वजह से इस इमोशनल इम्बैलेंस, टर्बुलेंस की एनर्जी में चल रहा है। बट फाइनली 12th हाउस जो है वो एंड को भी दिखाता है, एंडिंग। क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12th हाउस लास्ट हाउस होता है, एंडिंग, उसके बाद समापन, उसके बाद नंबर 1 पे आ जाता है। और यहाँ वन ही आया है, तो ये 12 है और ये 1 है। तो आप इसको समाप्त कर रहे हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो मैं इसको ऐसे रखूँगी, ये समाप्त हो रहा है। ये जो सुनामी आपके दिमाग में, जीवन में चल रहा है, ये सुनामी ख़त्म हो रहा है और 1 से वापस से शुरुआत होगी, ये मैसेज है। टैरो से देखते हैं। प्रोटेक्शन मुझे सुनाई दे रहा है, प्रोटेक्शन।
मालिक प्लीज़ गाइड करें, आप कंफर्मेशन मैसेज क्या देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। थैंक यू। द हायरोफेंट, ईश्वर, ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का पराक्रम, ईश्वर का जलवा जैसे कोई देखेगा। अब स्ट्रेंथ, मुझे ये स्ट्रेंथ जो है, ये ईश्वर की जो ज्योति है ये आपको मिलने जा रही है। ये भी मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ये पास ऑन हो रही है, कि ईश्वर की ज्योति आपको जैसे हम वो फ्लेम, वो 11th, और अभी मुझे कैट की म्याऊं म्याऊं सुनाई दे रही है, अगेन इंट्यूशन। तो वो जो है, जब हम वो करते हैं ना, फ्लेम पास करते हैं कि भाई अब नेक्स्ट पीढ़ी को हम अपनी वो दे रहे हैं, काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको, 11th वाले जो 12th वाले जो हैं वो 11th वालों को देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पासिंग फ्लेम, पासिंग ऑफ द फ्लेम। तो वो कि नाउ यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस लेगेसी हमारी। तो मुझे वो नज़र आ रहा है कि ये जैसे दिव्य प्रकाश, ये दिव्य ज्योति आपके जीवन में आपको मिलने जा रही है, जिसकी वजह से आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर, इतनी पावर आ जाएगी आपके अंदर कि अब आप किसी चीज़ से, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ये वही मैसेज है। व्हाट एल्स? ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी टैरो से क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। एनी अदर मैसेज? जो लंबा इंतज़ार है, जो तुमने बीज बोए हैं, जो तुमने सपने देखे हैं, वो पूरे होने जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, फाइनली दे आर अबाउट टू कम टू फ्रूशन। जो सपने तुमने देखे हैं वो सारे सपने ईश्वर पूरा करेंगे। इसके जस्ट बाद सन है। पता नहीं क्यों मुझे और मैसेज लेने का मन नहीं कर रहा है। एनी अदर मैसेज मैं लास्ट शफल करूँगी। हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मालिक टाइम फ्रेम प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये जो फाइनली जो डेथ, हो सकता है आपको भी म्याऊं म्याऊं सुनाई दे रही हो, ये कैट है। तो ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपनी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट करिए। कनेक्ट विद योर इंस्टिंक्ट। मालिक प्लीज़ गाइड करें कि ये जो आपने कन्फर्मेशन दिया है ये कब तक हो जाएगा पाइल नंबर 1 के जीवन में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में, क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा है। कितने दिन में हो जाएगा? अब सहन नहीं हो रहा है। कितने दिन में ये फाइनली सिचुएशन एंड हो जाएगी परमानेंट? कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में? यहाँ पर 2 नंबर आया है। फाइंड बैलेंस विद डेविल मास्टर। 15 दिन, 15 डेज, 15 डेज। आपको 6 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने बोला भी था, यहाँ पर कहीं बोला था मैंने, 6 नंबर, 66, 3333 या फिर 66। यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है। तो 3 भी दिख सकता है, 3.03, 3.33, इस टाइप के नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। सेकंड, कितने दिन में ये चेंज आ रहा है? एक तो 15 दिन बताया है मालिक आपने। 7, 7 दिन में चेंज आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। 7 डेज। थर्ड,
7 दिन के बाद थर्ड, हम्म 21 डेज, 3 मैंने कहा था ना कि 3 आपको दिखने लग जाएगा। 21 डेज। तो ये है। अब गाइडेंस ले लेते हैं। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 3.03 से, ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। स्ट्रेंथ, हिम्मत, पावर, करेज। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस आ रही है आपके लिए। टेक चार्ज एंड एक्शन। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। फाइनली आपके जीवन में क्या आ रहा है? हार्मनी और रेजोल्यूशन, सोल्यूशन आ रहा है, परमानेंट सोल्यूशन। और यहाँ से है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो किसी तरीके का मिरेकल भी आपके साथ हो सकता है जो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए कंफर्मेशन मैसेज। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट मैसेज है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जीवन में किस एस्पेक्ट को लेकर आप कंफर्मेशन मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। राधा स्वामी, द मून, ओके, अंधेरा, इमोशंस, कुछ आपके इमोशंस से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन, मतलब आप इमोशनल टर्बुलेंस को फेस कर रहे हैं। कोई मतलब डिसकंटेंट, डिसहार्टन्ड, जैसे किसी को कोई बिट्रेयल, धोखा, जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है, बिखर गया है। ये पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, ये फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, ये इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज़, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। मदर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इश्यूज़, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाइल्ड नहीं हो रहा है, मदर बनना चाहते हैं, फैमिली, इमोशंस, कुछ इमोशंस से कनेक्टेड है इन सम वे और दी अदर। इमोशंस, इमोशंस में जैसे तूफान आया हुआ है, टर्बुलेंस। मुझे एक शिप नज़र आ रही है, बड़ी सी, और वो जैसे शिप जो इतनी बड़ी होती है वो समंदर में डगमग डगमग हो रही है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। मालिक ये दिखा रहे हैं कि हो सकता है आपकी उम्र हो गई है और आपकी शादी नहीं हो रही है, ये भी एक मैसेज है कि इस वजह से भी कुछ लोग हो सकता है परेशान हो, या फिर पार्टनर ने छोड़ दिया, सेकंड मैरिज के लिए कोई देख रहा है।
या कोई बिल्कुल अकेला है, अकेली है, मतलब कोई फीमेल जो बिल्कुल अकेली है, उस कोई है नहीं, अलोन। तो इस वजह से जैसे घुटन, जैसे देर इज़ नो बडी, बच्चे थे उनकी शादियां हो गई, कुछ ऐसा, अब अकेले हैं, अकेली हैं, तो उस वजह से बहुत अकेलापन फील हो रहा है। एक वो भी एनर्जी पिक हो रही है। जैसे मुझे यहाँ पर ये नाव दिखाई जा रही है, ये नाव है, और इस नाव में ये पेंडुलम है, ये डगमग डगमग इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है। ये इमोशन से कनेक्टेड है। तो ये जो मैसेज आपको मिलेगा, ये इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा। फूल, द न्यू बिगिनिंग। तो जो कुछ भी आपके जीवन में इस एनर्जी में जो भी जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी है, ये समाप्त हो रही है, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, 18 विच इज़ इक्वल टू 9, एंड 9 इज़ द कंप्लीशन। 9 के बाद सीधा 10 आता है। 10 मीन्स 1 + 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ न्यू बिगिनिंग। तो ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो ये चीज़ समाप्त हो रही है और ये चीज़ नया कुछ आरंभ हो रहा है। ये कन्फर्मेशन मैसेज आपको इस रीडिंग के द्वारा भी मिलेगा, और आपको किसी न किसी माध्यम से ईश्वर ये मैसेज डिलीवर करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। आप क्या कन्फर्मेशन मैसेज पाइल नंबर 2 को देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से? थैंक यू। मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है अपनी थर्ड आई पे, जो इधर देख रही है, टुवर्ड्स द पास्ट, पीछे देख रही है। लुकिंग टुवर्ड्स द पास्ट, पीछे देख रही है, और शायद मैं भी पीछे की पुरानी बातों को याद करके, जैसे कोई सुबक सुबक के रो रहा है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, या पास्ट की बातें हॉन्ट कर रही हैं, पास्ट की बातें याद आ रही हैं। रिवर्स में आया है कार्ड स्ट्रेटजी। आप कोई प्लान नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिमाग जो है स्थिर नहीं है, इसलिए प्लानिंग नहीं हो पा रही है। यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। कोई प्लान ही नहीं बना पा रहे तो एग्जीक्यूट क्या करेंगे? जैसे किसी का दिमाग ही नहीं चल रहा है, बंद हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, प्लानिंग नहीं हो पा रही है, काम में मन नहीं लग रहा है। कोई नेगेटिव जाल में फंसा है, जैसे कोई ऐसे जाल में फंसा है जिसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक लंबी नेवर एंडिंग स्टोरी में फंसा हुआ है कोई। एनवी, कोई ऐसे जाल में फंस गया है कि उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। और ये 20 नंबर का कार्ड है, और ये 21 है, और ये अपराइट आया है, दैट मीन्स। और ये 2 नंबर क्या होता है? फैमिली को भी डिनोट करता है, सेकेंड हाउस। या तो आपकी फैमिली, एक ऐसा एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, या फिर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताने आपको सुनाए जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ताने सुन रहे हैं। मदर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मदर नहीं है, या मदर हैं तो मदर टॉक्सिक हैं, या मदर से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, या फैमिली से संबंध अच्छे नहीं हैं, या फैमिली नहीं बन पा रही है। जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, वही चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें हैं। सेकंड हाउस, स्टेबिलिटी नहीं है। सेकंड हाउस हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है, इनकम को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। आपका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का,
यू डोंट फील लाइक टॉकिंग, या अगर आप बोलते भी हैं तो बहुत ही मतलब कठोर, जो किसी का सुनने का मन नहीं करे, या शायद आप, या तो आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, या कोई आपसे बात नहीं करता। ये भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से बहुत डिसकंटेंट, डिसहार्टन्ड एनर्जी में कोई है। और ये उससे बाहर आना आपके लिए जैसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 2? कोई कार्ड नहीं आ रहा है, मैं नहीं लूँगी। इनडिसीशन और ऑल टाइड अप आया है। मैंने कहा ना, कोई जाल में ऐसे फंसा हुआ है कि उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। एक नेवर एंडिंग स्टोरी, कार्मिक साइकिल, एक ऐसी कार्मिक साइकिल जो चले ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, जिसमें आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत ही स्टक एनर्जी है, बंध गए, बाहर नहीं आ पा रहे हैं इससे। इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन मैसेज है आपको शायद। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। व्हाट एल्स? फाइल नंबर 2 को आप क्या कंफर्मेशन मैसेज देना चाहेंगे? सर्वाइवल। अगेन यहाँ पर ये सब नीला है, ग्रीन, ब्लू। तो जैसे ये नाव है, इस नाव में ये अकेला कोई जना खड़ा है ना, और ये चारों तरफ ये जैसे शार्क्स या क्रोकोडाइल या शार्क या कुछ ऐसे ऐसे जीव हैं, जंतु हैं जो इसको खा जाएंगे। और इसको लग रहा है कि मैं कैसे बचूंगा या बचूंगी, मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा या रहूँगी। और यहाँ से डिवाइन हेल्प आ रही है जो इसको दिख नहीं रही है। सर्वाइवल, ये अपनी सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी, ये तो सब मुझे खा जाएंगे। और इसको ये जो डिवाइन हेल्प है, जो डिवाइन हाथ हैं जो ये हेल्प करने के लिए, ईश्वर ने प्रोटेक्शन ऑलरेडी कर रखा है, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ये, बट इसको दिख नहीं रहा। ब्लाइंड फोल्डेड, चूजिंग टू बी ब्लाइंड, जैसे इसको दिख ही नहीं रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा है। लॉस, एक जना कोई रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अगेन इमोशंस, ब्लू, कोई रोए जा रहा है पास्ट की बातों को सोच के, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी जैसे मुझे नज़र आ रही है कि उस चीज़ से कोई बाहर ही नहीं आ पा रहा। और ये सब इमोशंस हैं, ये सब इमोशंस हैं, उससे कोई बाहर ही नहीं आ पा रहा है। और ईश्वर कह रहे हैं कि उठो, वहाँ से बाहर निकलो। ईश्वर हाथ दे रहे हैं, पर इसने आंखें ही बंद कर रखी हैं, इसको दिख ही नहीं रहा। यही सेम ऑल टाइड अप, ये सेम, ये दोनों कार्ड बिल्कुल सेम है। और इसके जस्ट नीचे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है डेथ। फाइनली ये जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, ये फाइनली इज़ कमिंग टू अ क्लोजर। डेथ परमानेंट ख़त्म हो रही है ये सिचुएशन। ये कंफर्मेशन मैसेज आपके लिए मालिक दे रहे हैं। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें फॉर फाइल नंबर 2। 2 कार्ड हैं। बॉटम से है बटरफ्लाई,
सबसे पहले आया था लायन। फायर एनर्जी। क्यों डरे जा रहे हो, जैसे मालिक कह रहे हैं, क्यों डर रहे हो? बिकम लाइक अ लायन। लायन कौन होता है? किंग ऑफ द जंगल। वो किसी से डरता नहीं है, वो डराता है। तो यू हैव टू बिकम, यू हैव टू टैप इन दिस एनर्जी। जितना तुम डरोगे उतना तुम्हें डराया जाएगा। ये देखो, उसके जस्ट बाद आया था ये चूहा। ये अर्थ एनर्जी को डिनोट कर रहा है। एक वो मुझे शेर और चूहे की इस बात से कहानी याद आ गई कि क्या थी वो, कि चूहा पता नहीं शेर फंस गया था कि जाल में, और चूहा वहाँ पर आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, पर तुम मुझे खा मत जाना। तो शेर ने कहा कि तू क्या मुझे आज़ाद करेगा? है, तू तो खुद ही इतना छोटा सा है, तू क्या कर सकता है मेरे लिए? कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं जो है आपको इससे आज़ाद कर दूँगा। तो उसने कहा कि अच्छा, ऐसा कर सकता है, तो मैं ठीक है, मैं जो तू कहेगा फिर मैं वो करूँगा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो इस चूहे ने उसका पूरा जाल काट दिया और ये आज़ाद हो गया, और फिर ये फ्रेंड्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है, और ये फायर एलिमेंट है। फायर, फायर मतलब अपने अंदर की जो फायरी एनर्जी है, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, विल पावर है, उसको जगाओ। उसको जगाने की ज़रूरत है, और उसको अर्थ एनर्जी के साथ ग्राउंड करो। अर्थ एनर्जी हमेशा क्या बताने की कोशिश करती है? स्टेबिलिटी। कि कोई छोटी सी चीज़ भी आपकी मदद की जा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि कोई मिरेकल होगा या कोई, यू डोंट नो कि आपको किस तरीके से बचाया जा रहा है और कौन बचा रहा है आपको। यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो, बट आपकी आपकी रक्षा हो रही है। निरंतर निरंतर आपकी रक्षा हो रही है। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर भी आपको दिख नहीं रहा था, ये मालिक ने सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है कि कोई आपको, आपकी बोट तक भी नहीं पहुँच सकता। तो और आप जो है रोए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी मुझे वही नज़र आ रहा है कि आपको नहीं पता कि कौन आपकी रक्षा कर रहा है और किस तरीके से आपकी रक्षा और संभाल हो रही है। यू डोंट नो, बट हो रही है। आपको इतनी ज़ोर से जैसे पकड़ रखा है ईश्वर ने कि आपकी संभाल हो रही है, आपकी रक्षा हो रही है। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी उस विल पावर को जगाओ और समझो इस बात को। और ये है एयर एलिमेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज है, ये परमानेंट चेंज, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र आने जा रहा है। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो तुम्हें उड़ान दे रहा है, विंग्स टू फ्लाई, फ्रीडम, मुक्ति, इस बंधन से मुक्ति, इस परेशानी से परमानेंट सल्यूशन, रेजोल्यूशन, ऑटर। और अपने ये जो वाटर, ये वाटर स्पिरिट है, ऑटर, वाटर, इमोशंस। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की विल पावर लेकर आओ। सारे तो कार्ड आ गए इसमें, फायर भी आ गया, अर्थ भी आ गया, एयर भी आ गया और वाटर भी आ गया। तो यू आर टोटली इम्बैलेंस्ड। आप इतने इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हैं कि आपको अपने सारे चक्रास को मेरे ख्याल से बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए चारों यहाँ पर आ गए। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करो। व्हाट एल्स? फॉर पाइल नंबर 2, सीक्रेट्स, 8th हाउस। अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, ऑल ऑफ अ सडन, जो भी होगा ना, ऑल ऑफ अ सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड। अगेन मार्स,
मार्स इन एरीज। अपनी पावर को पहचानो। पावर, पोजीशन, मतलब यहाँ पर पावर की बात उस तरह से हो रही है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। फर्स्ट हाउस, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। कैसे करोगे? ईश्वर से जोड़ो अपने आप को। रेस्टलेस, मरकरी फर्स्ट हाउस में मैंने बताया भी था उस दिन, अभी कल परसों की बात है, तब मैंने बताया था मंगल जो है मरकरी का दुश्मन है, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल एनर्जी में आ जाता है। दोनों फर्स्ट हाउस के कार्ड आए हैं आपके लिए। तो ये जो है इतना रेस्टलेस और अनकंफर्टेबल हो जाता है कि फ्लिकरिंग थॉट्स, बेचैनी, बेकाबू, जैसे चैन नहीं मिल रहा है, दिमाग को परेशान हो रहा है दिमाग। मार्स की कितनी एनर्जी आई है यहाँ पर, सारे कार्ड ही मार्स से रिलेटेड हैं। ये मरकरी है बस, इसमें भी मार्स है। 11th हाउस, पराक्रम, रेबेलियन, मार्स। अपनी पावर को पहचानो। तुम्हारे पास जो पावर ईश्वर ने तुम्हें दी है उससे तुम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट यू हैव। जैसे ये शेर था ना, ये इसके बल को समझ नहीं पा रहा था। इंट्यूशन से कनेक्ट करो तो अपने सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कर पाओगे। कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, ये कह रहे हैं मालिक। एनी अदर कार्ड? और इंट्यूशन से इंसान तभी कनेक्ट कर सकता है जब उसका दिमाग स्थिर हो, बट यहाँ स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। कंफर्मेशन मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। कंफर्मेशन मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। नाइट ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स कैसी एनर्जी होती है? फ्लिकरिंग, कभी यूं कभी यूं, डगमग डगमग। इट इज़ नॉट रिलायबल। इस पे रिलाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डगमग डगमग खुद ही डगमग है। तो आप अभी इस एनर्जी में हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको, और इस एनर्जी में ईश्वर आपको लेकर आएंगे। ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होगी जो आपको इस एनर्जी में लेकर आएगी। फुल ऑफ फायर, पैशन, दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग विल पावर। बार बार मुझे विल पावर सुनाई दे रहा है। रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है आपके लिए। मार्स की एनर्जी को जैसे किसी को जागृत करने की ज़रूरत है। द स्टार अगेन, इतना ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस, इतने इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं कि बैलेंस नहीं बन पा रहा। ओवरफ्लोइंग इमोशंस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसे मुझे ये सुनाई दे रहा है। और ये है एम्प्रेस। तो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ जाओ। द क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, शी इज सो बैलेंस्ड। अगेन रेड कलर, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग। हो सकता है आपको रेड कलर दिखने लग जाए बहुत ज़्यादा, या फिर ये वाला जो गोल्डन येलो है ना, ये दिखने लग जाए। वैसे मुझे रेड की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, गोल्डन से भी ज़्यादा रेड दिखेगा। अगर रेड दिखने लग जाए मतलब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, समझ लेना। तो आपकी जो मन्नत है पूरी होने जा रही है विद दिस स्टार एंड एम्प्रेस। और ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति होने जा रही है उसकी। एनी अदर कार्ड मालिक? थैंक यू मालिक। ये कब तक होगा, कितने दिनों में होगा? क्योंकि शीघ्र, अतिशीघ्र
ये हो जाए, क्योंकि अब जैसे पाइल नंबर 2 की एनर्जी है वो रह नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ बताएं कब तक, कितने दिनों में ये हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए 5 डेज़ सुनाई दे रहा है मुझे। कम्युनिकेशन आ रहा है 5 दिन में, 5 डेज़। सेकंड, ए कम्युनिकेशन, इट कैन बी डिवाइन कम्युनिकेशन। फोर डेज में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। सिक्स डेज आपके लिए तो बड़ा छोटा टाइम ड्यूरेशन आया है। 5 डेज, 4 डेज एंड 6 डेज। इस रीडिंग को 4.04 से क्लेम करें। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। टेक चार्ज एंड एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। आपको बहुत सारे साइंस दिखाई देंगे। ईश्वर, बहुत सारे सिंबल्स, कोई साइंस दिखाए जाएंगे आपको, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपकी जो मन्नत है वो पूरी होने जा रही है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।